नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसके लिए 1951 से मांग तो उठती रही, लेकिन राजनीतिक नफ़ा नुकसान के चलते इस विषय पर कभी व्यापक कदम नहीं उठाए गए। हाँ, लोगों को भ्रमित करने, उनसे अपनी बात मनवाने या उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दल समय समय पर इस विषय पर चर्चा जरूर करते नजर आए। और अब जब मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है, ऐसे में एक बार फिर इस मामले की चर्चा शुरू हो गई है और यह मामला है जातिगत जनगणना का। मध्य प्रदेश में चुनावी साल के दौरान जातिगत जनगणना का मामला गर्मा गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने घोषणा की है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने यह मांग उठाई थी। उन्होंने कहा कि 2011-12 में मनमोहन सिंह की सरकार में हमने जातिगत जनगणना का काम शुरू किया था, लेकिन सरकार नहीं रही और काम रुक गया। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या मनमोहन सरकार का रुका काम मध्य प्रदेश में शुरू होगा, यानी क्या मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना होगी। दरअसल हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र बिंदु में आए जातिगत जनगणना को लेकर एक फिर शोर सुनाई देने लगा है। ऐसा इसलिए कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल इस मुद्दे को सियासी तौर पर गर्म रखना चाहते हैं। कांग्रेस का मानना है कि गरीबों के विकास और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए जातिगत जनगणना ज़रूरी है। अगर जनगणना होगी तो पता नहीं चलेगा कि देश और प्रदेश में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भाजपा इसे कांग्रेस की सियासी नौटंकी बता रही है। उसका कहना है कि यह समाज को बांटने का प्रयास है। आपको बता दें, 1951 के बाद से जनगणना में जाति सर्वे की मांग उठती रही। कई राज्यों में जातिगत सर्वे का या गणना का प्रयास भी किया, लेकिन अधिकांश असफल रहे। 2011 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना को अंजाम देने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक प्रकाशित नहीं हो पाई। 2014 में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक में एक सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। तब सर्वेक्षण का उद्देश्य यह बताया गया कि सर्वे ओबीसी के आनुपातिक आरक्षण का निर्णय लेने के लिए कराया जा रहा है। इसके तहत लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा घरों को कवर किया गया था। उसकी रिपोर्ट जून 2016 तक आनी थी, लेकिन वह रिपोर्ट भी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। 2021 में तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग ने पिछड़ा वर्ग के बीच जाति संरचना की जानकारी के लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू की। जातिगत जनगणना की चर्चा ने बिहार से जोर पकड़ा। बिहार में जातिगत जनगणना शुरू होने के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी इसकी मांग तेज हो गई। कांग्रेस ने इस पर बड़ा दांव चला है। कांग्रेस की मंशा जातिगत जनगणना के बहाने विपक्ष को एकजुट करने की है। कांग्रेस को लगता है इस दांव से सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दलों को वह साथ ला सकती है। सपा, बसपा, राजद, जदयू, डीएमके के समेत कई दल इसके समर्थन में आ भी गए हैं। हालांकि बिहार सरकार की जाति जनगणना पर रोक लगाते वक्त पटना हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया हमारी राय है कि राज्य के पास जाति आधारित सर्वेक्षण करने की कोई शक्ति नहीं है। जिस तरह से यह सब अब चलन में है और जो जनगणना की तरह होगा, इससे संसद की विधायी शक्ति का उल्लंघन होगा। इस मामले में कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है, चूंकि जनगणना प्रक्रिया संघ सूची के अंतर्गत आती है, इसलिए राज्यों को इसे संचालित करने का अधिकार नहीं है। वे केवल जनसंख्या के आंकड़े या डेटा एकत्र कर सकते हैं। हाल ही में जातिगत जनगणना का मामला मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के बयान के बाद से फिर गर्मा गया है। कमलनाथ ने भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी 55% है। भाजपा सरकार जातिगत गणना इसलिए नहीं करा रही कि इससे उसकी पोल खुल जाएगी। कांग्रेस की सरकार बनने पर मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि गरीबों की क्या सहायता की जा सकती है। माना जा रहा है कि कमलनाथ का यह बयान मध्य प्रदेश में
साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आया है। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों दल के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रदेश की 50% से अधिक आबादी ओबीसी वर्ग से आती है, जिसका 125 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। लिहाजा दोनों प्रमुख दल खुद को ओबीसी वर्ग का हितैषी बता रहे हैं। इसके पहले 2019 में कांग्रेस की सरकार बनने पर 27% आरक्षण लागू किया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। चुनाव आते ही फिर से राजनीतिक दल पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को लुभाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कमलनाथ का बयान केवल चुनावी मुद्दा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ की इस घोषणा पर मतदाताओं का क्या असर होता है और कमलनाथ ने यह घोषणा किस आधार पर की, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार जनगणना केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र व अधिकार क्षेत्र का मामला है। तो यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है तो कमलनाथ अपनी इस घोषणा को पूरा कैसे कर पाएंगे, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह भाजपा कांग्रेस की हर घोषणा की काट करते हुए कोई ना कोई नई योजना या घोषणा प्रारंभ कर देती है, कमलनाथ की इस घोषणा के पलटवार पर भाजपा अपने तर्कस से कौन सा तीर निकालती है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।